तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 2 बहुपद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद का बेसिक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बहुपद का बेसिक। इसमें बहुपद के बेसिक में क्या क्या बेसिक रहता है इसका? तो चर, अचर, घात, पद, बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का मान, बहुपद के प्रकार, बहुपद का मानक रूप, बहुपद के शून्य। इस टॉपिक में इन चीजों को हम कवर करेंगे, जो कि अध्याय 2 के लिए एक जिस तरीके से पेड़ों की जड़ें पेड़ को रोकने का कार्य करती है, उसी प्रकार मैथ का जो बेसिक होता है उस मैथ को रोकने का कार्य करता है। कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले हमको उसका बेसिक जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो हो सकता है आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जा रहे हैं और आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लोग बेसिक बिना पढ़ाए हुए डायरेक्ट यूनिट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि अपन को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है लेकिन पूरी तरह और उसका निचोड़ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अपन आज बेसिक जरूर सीखेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन उठाते हैं चर को। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है या फिक्स न हो। जैसे कि 2x प्लस के 6y प्लस के 8। जी अपन को क्या दिया है? जी अपन को बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया है? बहुपद। अब इसमें क्या है कि जो 2x दिया है ना, 2x, तो 2x का मान, इसमें x का मान कुछ भी हो सकता है। तो x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 0 भी हो सकता है। इसी प्रकार इसमें 6y दिया है तो y क्या है? चरपद है। तो चरपद मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए y का मान कभी तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको बोलते हैं चरपद, जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है। इनका मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि अपन कुछ नहीं कह सकते कि इनका मान ये होगा। ये तो अपन ज्ञात करने के बाद ही कह सकते हैं कि इसका x का मान j होगा। ज्ञात करने से पहले x का मान, तभी तो अपन कहते हैं माना। कोई भी चीज नहीं पता होता गणित में क्या मानते हैं? माना ए एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, ये जो कुछ भी यानी अपन मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मान कुछ भी हो सकता है, अपन कुछ भी मन से मान सकते हैं। ज्ञात करने के बाद फिक्स होता है कि इसका मान ए है। ठीक है। अचर पद। अचर पद क्या होता है? अचर पद को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर पद को इंग्लिश में क्या बोले? कांस्टेंट। जिसका मान निश्चित या फिक्स हो, जिसका मान निश्चित या फिक्स हो, उसको बोलेंगे अपन क्या? अचर पद। जैसे एक का मान एक ही फिक्स होता है, अपन को पता है एक को एक ही कह सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। एक का मान एक ही होगा ऐसा तो नहीं है। कभी माना ऐसे आयु वाले क्वेश्चन आए, माना रमेश की आयु है 1 है, ऐसा कभी नहीं मान सकते। ऐसे मानते माना रमेश की आयु x है, y है, a है, b है, कुछ भी, लेकिन संख्या के रूप में कहीं मानते हैं। तो जो संख्या होती है ना, वही अपन क्या होता है, जो फिक्स संख्या होती है उन्हीं को अपन अचर पद कहते हैं। जैसे 1, 3, 7, 9, 1/8, -5, 0, पाई, 22/7, आधे x y z अनंत तक कितने भी ले जाओ। ठीक है। तो ये होती हैं चर और अचर पद। चर पद जिसका मान फिक्स नहीं होता है, और अचर पद जिसका मान फिक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब घात। घात यानी कि फॉरवर्ड। घात यानी कि फॉरवर्ड। घात क्या होता है? घात जैसे कि अपन जो लिखा है अपना
एक्स तीन तीन पे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। तो जो 3 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ना, वो क्या है? 3 की घात 2 है। यानी 3 पे घात क्या है? 2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ये 3 पे घात 2 होने का मतलब अपन इस 3 को इंटू में गुणा में 2 बार लिख सकते हैं। इनका 2 बार गुणा करने यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 पे घात 2 का मतलब ये क्या है? 9 है। ठीक है, इसी तरह अपन इसको लिख सकते हैं। किसको? 2 पे घात 3। यानी इसके ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है। जो 2 के ऊपर जो घात लगी, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी को अपन घात बोलते हैं, यानी पावर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 7 पे घात 2, 7 पे घात 2 लिखा है, इसका मतलब इसको 2 बार जितनी, अच्छा, जिस संख्या पे जितनी भी घात चढ़ी है उस संख्या को उतनी ही बार गुणा में लिखा जा सकता है। जैसे कि इस पे घात 3 चढ़ी थी, इसको गुणा में 1 2 3 गुणा लगा के 3 बार लिख दिया, बीच में गुणा लगा दिया। इसी तरह इस पे 7 पे घात 2 है, 7 को 2 बार लगा सकते हैं। इसको इस पे 7 पे घात 2 है, इसकी सबसे बड़ी मतलब इसकी पावर क्या है? 7 की पावर 2 है। इसको तो 7 की घात 2 हो गई। जैसे 4 की घात 4 पे 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 पे घात 4 है, तो इस 4 को अपन कितनी बार लिख सकते हैं? गुणा में 4 बार। इसका गुणा करके जो कुछ भी आएगा जैसे अपन गुणा कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, जिस संख्या पे जो घात लगी होती है उस संख्या को अपन उतनी ही बार गुणा में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन पद क्या हो? पद क्या होता है? जैसे कि अपन ने कोई भी व्यंजक उठाया, 2x प्लस के 6y प्लस के 8, यानी कि 2x प्लस के 6y प्लस के 8, 2x प्लस के 6y प्लस के 8 जी है। तो अब क्या है? ये पद है जी, 1 पद, ये 2 पद, ये 3 पद। यानी पद कैसे होता है? पद यानी कि जहां भी जी प्लस माइनस आ जाता है ना, वहां से पद अलग हो जाता है। जैसे कि 2x के बाद प्लस लगा हुआ है, 6y लिखा है, तो यानी 2x एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया 6y, और ये भी प्लस लगा हुआ है, प्लस से अलग हो जाता है। इसलिए 8 बार प्लस 8 है ना, प्लस के बाद 8 है ना, तो ये तीसरा पद हो जाता है। यानी पद जब भी जोड़ते हैं तो काय के द्वारा, प्लस या माइनस के द्वारा पदों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक है, पद क्या होता है? पद का सूत्र कह सकते हैं अपन अचर पद। पहले अचर पद होता है, फिर गुणा में चर पद होता है, उस पर चर पद के ऊपर घात होती है। जैसे अपन कहें पद, तो 2x पे घात, तो ये क्या है? ये अपना क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर पद। और ये क्या है? चर पद। और ये क्या है? घात। तो इस तरीके से अपन क्या हुआ? अचर पद इंटू चर पद, उस पे चर पद पे घात, चर पद पे क्या हुआ? चर पद पे घात। इस प्रकार से अपना क्या बना? ये पद बना। हम कह सकते हैं कि पद बराबर चर पद गुणा चर पद घात, अचर इंटू चर पे घात, तो क्या हुआ? होगा पद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को पद समझ में आया। ठीक है, पद यानी कि जो प्लस माइनस से अलग होता है क्या? पद। जैसे कि बीच में प्लस माइनस लगा होता है, वहीं से चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस, और गुणा से या भाग से पद कभी अलग नहीं होता, केवल प्लस और माइनस से पद अलग होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब आगे क्या करेंगे? देखिए आगे क्या दिया है? बीजगणितीय व्यंजक। आगे क्या दिया हुआ है? बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश में क्या बोले? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजगणितीय व्यंजक ऐसे होते हैं, देखो x² माइनस के 2x माइनस के 8, ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। देखो दोस्तों x² माइनस के 2x माइनस के 8, ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक हो गया। और x² माइनस के 2x माइनस के 8, जैसे ही अपन ने बराबर 0 रख दिया, x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 रख दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है समीकरण हो जाता है, यानी बराबर में 0 आ जाता है, या बराबर के बाद 0 लगा तो वहां पे वो समीकरण कहलाता है, या कोई संख्या लिखी है बराबर के बाद, तो वहां पे जैसे कि अपन 8 को इधर लेना है तो भी वो क्या है? समीकरण। ये 8 को -8 इधर जाकर के +8 हो जाएगा,
और बराबर यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको तब भी समीकरण कहेंगे। यानी बराबर के रूप में जब भी होता है, जो भी बीजगणितीय व्यंजक होता है उसमें बराबर लगा है तो फिर उसको समीकरण ही बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि अपन अपनी यूनिट बहुपद ही है, तो इसका नाम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लो, ये बहुत जरूरी, क्योंकि अपना मेन टॉपिक क्या है? बहुपद ही तो है, लेकिन बहुपद में सारी ऊपर वाली जो बातें अभी अपन ने समझाई हैं वो सारी की सारी बातें आती हैं, इसलिए अपन ने क्या है इनको अच्छे से बताया है। तो अब आगे बहुपद को और भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होता है। क्या? वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होता है। जो होता है अपना क्या बहुपद, यानी कि जिनमें घात क्या होता है? जिनमें घात पूर्ण संख्या हो, यानी कि आज ये जिनकी घात क्या हो, ऐसे जैसे कि इनमें घात, जिस व्यंजक में घात पूर्ण हो, जैसे कि 2x पे घात 1/2 होगी, 2x पे घात 2 प्लस की x प्लस की, इसको कहें, अगर अपन इसको कहें कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पे घात कैसी लगी हुई है? आधी अधूरी लगी हुई है। यदि इसी को अपन ऐसे लिख दें 2x पे घात 2 प्लस के 2x प्लस के, तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें घात पूर्ण रूप है। इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, तो ये क्रय में संख्या, इस पे घात की घात जो है ना, जो पूर्ण रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में है। घात क्या है इसमें? पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए ये क्या होगा? ये ऊपर वाला क्या है? बहुपद नहीं है। बीजगणितीय व्यंजक तो है, बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद, ये ऊपर वाला बहुपद नहीं है, लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, क्योंकि इसमें जो घात है ना पूर्ण संख्या के रूप में है। इसी तरह जैसे देखा जाए 10x पे घात 3 प्लस की 8x पे घात 2 माइनस की 7x पे घात 3/4 प्लस की 8। अब दोस्तों देखो, ये पूर्ण रूप है, पूर्ण संख्या है घात के रूप में पूर्ण संख्या लेगी 3/4 है ना जी, 3/4, 7x पे घात 3/4, जी घात है 3/4, जो पूर्ण रूप में नहीं आ रही है, तो ये पूरी संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण रूप में होती तो ये अपन इसको बहुपद बोल सकते थे। तो फिर अपन इस ऊपर वाला समीकरण जो है वो क्या है? वो केवल और केवल बीजगणितीय व्यंजक है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बीजगणितीय व्यंजक और अब बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद कैसे होते हैं? देखो 10x पे घात 3 प्लस की 8x पे घात 2 माइनस के 7, यानी इनमें कोई भी घात है ना, ये घात, कोई भी घात क्या है? अधूरी संख्या नहीं, यानी सारी की सारी घात है पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में, अट्ठे या आधी वगैरह नहीं है। अट्ठे के रूप में जो भी संख्या घात उनके रूप में होती है ना, तो उनको अपन बहुपद नहीं बोलते हैं। बहुपद केवल उन्हीं को बोलेंगे जो जिनकी घात पूर्ण संख्या के रूप में होंगी, जैसे कि ये 3, 2, ये क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में घात है, इसलिए इसको बहुपद कहेंगे। बहुपद की घात देखो, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात यहाँ पे ध्यान देना, घात को पॉवर बोलते हैं और बहुपद की घात को डिग्री बोलते हैं, दोनों में अंतर है। घात केवल घात जो चढ़ी होती है, और बहुपद की घात यानी कि बहुपद की घात जो होती है, यानी कि इंग्लिश में उसको केवल डिग्री, तो ये तो केवल यहीं पे होती है जी। और बहुपद की घात वो होती है इनमें पूरे जो बीजगणितीय व्यंजक में सबसे बड़ी जो घात होती है ना, वो होती है बहुपद की घात, ठीक है। जैसे कि 3x पे घात 3 प्लस के x पे घात 2 प्लस के 2x पे घात 1 कह सकते हैं, 2x पे घात 1 कह सकते हैं, नहीं होती है, फिर भी x पे घात, फिर भी जिस पे कोई भी घात नहीं होती है उस पर एक घात जरूर होती है। और प्लस 5 पे भी अपन घात रख सकते हैं। देखो कैसे, कुछ नहीं है तो x पे घात 0, x पे घात 0, 5 से x पे घात 0 रख दो, तो किसी भी संख्या पे घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान
एक होता है, अपन 5 गुणा 1 करेंगे तो क्या होगा, तो भी 5 होगा, इसलिए अपन भी इसमें भी घात मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी घात हो सकता है। तो अब ये गुणांक जो 3 है ना, जो x क्यू का गुणांक है यानी x पर 3 का गुणांक है, और जो गुणांक होते हैं वो हमेशा काय के रूप में होते हैं, जो गुणांक होते हैं वो अचर पद के रूप में होती है। जैसे 3 है, x पर 3 का गुणांक 3 है, इसमें x पर 2 का गुणांक क्या है, 1 है। जब कुछ भी नहीं दिखता है तो वहां पे एक गुणांक जरूर होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बारी आती है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो दोस्तों बहुपद की घात वो होती है जिस व्यंजक जो व्यंजक दिया है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, उसी को अपन बोले हैं बहुपद की घात। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी घात जहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है पूरे बहुपद में, 3 है, उसी को अपन बोले हैं बहुपद की घात बराबर क्या होगी, बहुपद की घात क्या कहेंगे यहाँ पे, बहुपद की घात होगी 3। अगर कोई पूछता है कि व्यंजक दे दे और पूछ ले कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो जो सबसे बड़ी घात के रूप में होगा वो बहुपद की घात होगी। जैसे कि इसमें x पर घात 3 सबसे बड़ी घात है पूरे बहुपद में, तो बहुपद की घात इसमें कितनी हुई, 3 हुई। तो बहुपद के प्रकार, दोस्तों बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, क्या, घात के आधार पर होते हैं, दूसरे बहुपद के आधार पर होते हैं, और तीसरे चर के आधार पर होती है, तो इन तीनों को के कुछ भाग होते हैं अलग अलग, उनको पढ़ते हैं अपन। जैसे घात के आधार पर पढ़ते हैं, सबसे पहले के आधार पर, घात के आधार पर पढ़ते हैं। तो घात के आधार पर देखो, रेखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, क्या, जिसकी घात 1 हो उसको कहेंगे अपन क्या, रेखिक बहुपद। जैसे 5x + 3, इस पर सबसे बड़ी घात क्या है, x पर घात कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 5x पर घात क्या है, 1। तो जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 1 होती है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, 7x + 3, इसमें भी x पर घात क्या है, 1 है, तो अपन इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण कहेंगे। देखिए अब दूसरे नंबर का आता है द्विघाती बहुपद। दूसरे नंबर का क्या आता है, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती को जिसकी घात 2, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघाती यानी जिस पे घात 2, द्विघाती बहुपद होता है। जैसे कि 5x पर घात 2 + 6x + 4, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात 5x पर घात 2 है, इस पर तो 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2, तो इसी को अपन द्विघाती बहुपद कहेंगे। जिस व्यंजक में सबसे बड़ी घात 2 होती है, चर पद की घात 2 होती है, जिस पर चर पद की घात सबसे बड़ी घात 2 होती है, कहते चर पद पर, तो ऐसे x क्या है अपना, चर पद है, इस पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो जी क्या है, द्विघाती बहुपद होता है। ठीक, इसी प्रकार के त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 होती है, उसको अपन त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 7x पर घात 3 + 5x + 6x + 1, जी क्या है, इसमें चर पद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, एक घात 2 है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है, पूरे सभी जितने भी वो व्यंजक दिया उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो जो घात सबसे बड़ी 3 है वही इसमें बहुपद की घात कहा जाए तो क्या है, 3 है। तो जिस त्रिघाती सबसे बड़ी घात 3 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और इस प्रकार से 4 घाती भी हो सकता है, 5 घाती भी हो सकता है, लेकिन अपने जो त्रिघाती तक बहुत ज्यादा अपने प्रयोग में आते हैं, इसलिए अपन केवल त्रिघाती तक ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरे नंबर पर पहुंचे, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक पदी बहुपद, नाम से पता चल रहा है कि नहीं, जिसमें एक पद हो। जैसे कि 7x क्या है, टोटल एक पद है, अपन को पता है प्लस या माइनस बीच में लगा होता है तब पता लगा होता है, तो 7x क्या है, एक पद है। 5x 7x स्क्वायर सारे के सारे क्या एक पद ही है। इस तरीके से अपन बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पदी बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद कर। दो पदी बहुपद जिसमें 2 पद, नाम से सारे के सारे नाम से पता चल रहे हैं कि एक पदी, द्विपदी,
कौन कौन सी होती हैं, त्रिपदी कौन सी होती हैं, ठीक है। तो चार पदी यानी अनेक पदी कह सकते हैं अपन उनको, ठीक है। तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी इसमें पद दो, देखो 5x प्लस के 3x बीच में प्लस लगा है, और तो कितने पद हो गए, एक और दो पद। इसी प्रकार के दूसरा समीकरण, दूसरा उदाहरण देखते हैं। 7x स्क्वायर प्लस के 4x, यानी कि प्लस से प्लस लगा हुआ बीच में एक ही, तो इसमें एक पद और दो पद, कितने पद हो गए, दो पद हो गए। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, तो यहाँ पे देखो एक प्लस यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, यानी त्रिपदी। इस प्रकार से कितने भी पद वाले बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। ये त्रिपदी बहुपद, इसी प्रकार चार पदी बहुपद, पांच पदी बहुपद बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। अब चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो एक चर वाले बहुपद, तो नाम से सारी की सारी चीजें नाम से समझ में आती हैं, लेकिन दोस्तों अपन बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, तब अपन को लगता है कि जी क्या होता है। एक बार में यदि अपन ने पढ़ लिया तो अपन बिल्कुल पहचानने में बिल्कुल आसानी होती है। देखो एक चर वाले बहुपद, चर तो अपन समझ ही गए क्या होता है, जिसका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो होता है अपना, देखो यहाँ पे चर पद कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ा था, जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। तो अपन यानी ABCD के रूप में जो पद होते हैं उनको चर पद बोलते हैं, और जिनमें ABCD नहीं लगी होती है उनको अचर पद बोलते हैं। तो एक चर वाले बहुपद, तो एक चर वाले, तो x स्क्वायर माइनस के एग्जाम्पल देखते हैं, x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, तो ये क्या है, x, इसमें भी x, सारी की सभी जगह x आ रही है, तो इनको पूरे व्यंजक में यदि एक ही प्रकार का चर दिया हो उसको बोलते हैं एक चर वाले बहुपद। जैसे सब में x दिया है तो उसको बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। इसी प्रकार दो चर वाले बहुपद, तो 9x प्लस के 3y प्लस के 12, 9x प्लस के 3y प्लस के 12, तो ये दो चर वाला क्या है, बहुपद है। जैसे इसमें x और y, एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, इस प्रकार से इसको बोलेंगे दो चर वाले बहुपद, ठीक। अनेक चर वाले बहुपद, अनेक चर वाले बहुपद यानी कि इसमें दो से भी अधिक चर आती हो, जैसे कि 5x प्लस के 7y प्लस के 3z प्लस के 5t, तो देखो इसमें बहुत सारे चर आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, t भी आ गया, ठीक है। तो अपन एक चर वाले बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, px से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है px से। और दो चर वाले बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, x, y से, देखो यहाँ पे लिखा है x, y। और अनेक चर वाले बहुपद को इसी प्रकार जितने भी चर होंगे कोमा लगा के उन सभी चरों को लिख देते हैं अपन, ठीक है। जैसे p कोष्टक में क्या x, y, z, t, इस तरीके से अपन इन चरों को दर्शाते हैं। एक चर वाले को केवल px से या pa से, जो भी ABCD होती है, जो चर होता है उसको कोष्टक में रखते हैं। इसी तरीके से दो चर वाले कोष्टक में दोनों चरों को रख देते हैं, बाकी चर वाले होते हैं जितने भी चर होते हैं उनको कोष्टक में रखते हैं। इस प्रकार से इन चरों को दर्शाते हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि बहुपद का मानक रूप, क्या, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो दोस्तों बहुपद का मानक रूप कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये दिया है मानक रूप को क्या होता है, ऊपर दिया है जो मानक रूप का कैसे, देखो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2x पे घात 4 प्लस माइनस के 3x पे घात 3 माइनस के 2, ये क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, घात उल्टी सीधी दी है। देखो जहाँ 2 दी है, उसके बाद 1 दी है, उसके बाद 4 दे दी, उसके बाद 3 दे दी, यानी क्रम से घात जो लिखी हुई है वो क्रम से नहीं लिखी हुई है, बल्कि बहुपद का मानक रूप वो माना जाता है जो घातों के क्रम के रूप में लिखा हो, घातों के क्रम के रूप में लिखा हो। जैसे कि पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद क्या, अचर पद, उसके बाद अचर पद। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2x पे घात 4 माइनस के 3x पे घात 3 माइनस के 3x पे घात 2 प्लस के
6x माइनस 3 2 ये क्या है 4 दिए फिर 3 2 फिर 1 फिर अचर पद। इस तरीके से अपन मानक रूप होता है। यदि कोई ये बहुपद मानक रूप में नहीं दिए होते हैं, यदि ये बहुपद अपन को मानक रूप में नहीं दिए होते हैं तो अपन को मानक रूप बनाना पड़ता है, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका जरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाला हर वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।